हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी में आपका स्वागत है। एक बार फिर बर्निंग इशू के साथ हाल ही में खबरों में रहा फुजीवाड़ा प्रभाव। फुजीवाड़ा प्रभाव क्या है और ये खबरों में क्यों है, कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, ये कहाँ पे आते हैं, हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके पहले फुजीवाड़ा प्रभाव जानने से पहले हम ये जानते हैं कि फुजीवाड़ा प्रभाव इट मीन्स साइक्लोन। पहले साइक्लोन को जानते हैं। चक्रवात, चक्रवात क्या है, आइए चक्रवात के बारे में जानते हैं। चक्रवात, वैसे तो जो चक्रवात का अर्थ होता है चक्रवात यानी साइक्लोन, घूमती हुई राशि का नाम चक्रवात है। अर्थात समुद्र पे जो आप देखते हैं कि वहाँ जल का जो घूर्णन होता है उसे ही क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब इतने में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि चक्रवात होता क्या चीज है। तो साइक्लोन इन मेट्रोलॉजी द टर्म साइक्लोन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ विंड दैट आर रोटेटिंग इनवर्ड टू an area of low barometric pressure such that in the northern hemisphere it is anti-clockwise, in the southern hemisphere it is clockwise circulation। तो इसको जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। जब कभी समुद्र के ऊपर वायु दाब बहुत कम हो जाता है तो वायु बहुत तेजी से कुंडली नुमा आकार में गोल गोल भंवर बनाती हुई ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हमने क्या कहा कि जब कभी समुद्र के ऊपर वायु दाब बहुत कम हो जाता है तो वायु बहुत तेजी से कुंडली आकार में गोल गोल भंवर बनाती हुई ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कैसे कुंडली संरचना बनी हुई है और इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको जानते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। वैसे तो साइक्लोन 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थिंग। तो उत्पत्ति के आधार पर साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर इसे टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं मेन मुद्दा जो कि खबरों में रहा है, फुजीवाड़ा इफेक्ट क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, फुजीवाड़ा इफेक्ट, या कभी कभी सुनने को मिल जाएगा फुजीवाड़ा इफेक्ट, फुजी आर इंटरेक्शन, या फिर बाइनरी इंटरेक्शन। अब जानते हैं कि ये है क्या चीज। तो फुजीवाड़ा इफेक्ट का तात्पर्य एक ऐसी घटना से होता है जब दो निकटवर्ती चक्रवाती भंवर एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपने आस पास के निम्न दाब क्षेत्र में होने वाली परिसंचरणों के बीच की दूरी लांघ लेते हैं। मतलब कि लांघने का मतलब होता है आपस में मिल जाते हैं। इस प्रभाव की खोज जापानी मौसम विज्ञानी सकुही फुजीवाड़ा ने की थी और उन्हीं के नाम पर ये देखिए यहाँ पे लिखा है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। छोटी परसेंट की दुआधारी परस्पर क्रियाओं यानी कि बाइनरी इंटरेक्शन के कारण एक बड़ा चक्रवात विकसित हो सकता है। यह दो चक्रवाती का एक में विलय भी हो सकता है। ये जो चक्रवात होते हैं 2000 किलोमीटर या फिर 1200 मील के भीतर ही हमको दिखाई पड़ते हैं। अर्थात यदि फुजीवाड़ा प्रभाव देखना हो तो हमें 2 चक्रवात समुद्र पे एक साथ देखने मिलते हैं, अर्थात इनकी अधिकतम दूरी 1400 किलोमीटर से अधिक ना हो। ये जो अपनी दूरी लागने का मतलब तो आपस से मिल जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फुजीवाड़ा प्रभाव। और इन्हीं का नाम सकुही फुजीवाड़ा जापानी वैज्ञानिक का नाम दिया था, तो उन्हीं के नाम पर फुजीवाड़ा प्रभाव रखा गया। चलिए अब जानते हैं कि अब दूसरा जानते हैं कि अबाउट द इफेक्ट, मतलब कि प्रभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फुजीवाड़ा प्रभाव का नाम जापानी मौसम वैज्ञानिक सकुही फुजीवाड़ा के नाम पर रखा गया। 1921 से 1923 तक डॉक्टर फुजीवाड़ा ने जल भंवर पर
भंवर पर परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दो चक्रवाती भंवर परस्पर क्रिया कर सकते हैं जब वे एक दूसरे के करीब हों। भंवर एक दूसरे के साथ चक्कर लगाएगा जो उनके केंद्रों को जोड़ता है। समझते चलिएगा। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच कोई भी बातचीत जो एक ही महासागर क्षेत्र में लगभग एक ही समय विकसित हुई और उनके केंद्र या आंखों एक दूसरे से 1400 किलोमीटर से कम दूरी थी, एक अवसाद यानी कि अपवाद क्या चीज है। हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा में एक सुपर तक की तीव्रता टाइफून फुजीवाड़ा प्रभाव के अंतर्गत आती है, यानी कि 209 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हवा की गति के रूप में फुजीवाड़ा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका परिणाम क्या चीज होता है। ठीक है, मतलब इस फुजीवाड़ा इफेक्ट के आने पर परिणाम क्या होगा। किसी एक या दोनों चक्रवातों के मार्ग और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, वो तो आप इमेज में देख लेंगे। आइए इमेज दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं पहला चक्रवात ये, दूसरा चक्रवात ये। इनकी जो दूरियां अधिकतम 14 किलोमीटर दूरी नहीं होनी चाहिए और ये जब आपस में मिल जाते हैं तब इसे ही क्या कहते हैं, फुजीवाड़ा प्रभाव। अब दूसरा इफेक्ट जानते हैं, परिणाम जानते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में दोनों चक्रवातों का विलय होकर एक बड़े चक्रवात का निर्माण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम बिंदु पर बात करते हैं। फुजीवाड़ा प्रभाव के विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला तरीका क्या है, प्रत्यास्थ परस्पर क्रिया। इस परस्पर क्रियाओं में केवल तूफानों की गति की दिशा बदलती है और यह सबसे आम घटना है। यह ऐसी घटना है जिनका आकलन करना मुश्किल है एवं इनकी बारीकी से जांच की जरूरत है। अब जानते हैं दूसरा प्रभाव कैसे हो सकता है, पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट। इस परस्पर क्रियाओं में लघु तूफान का एक हिस्सा वायुमंडल में विलीन हो जाता है। अब जानते हैं कि इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है फुजीवाड़ा का। इस परस्पर क्रियाओं में लघु तूफान पूरी तरह से वायुमंडल विलीन हो जाता है और समान शक्ति के तूफानों के लिए दबाव नहीं होता है। और चौथा जानते हैं आंशिक विलय। इस अंतः क्रिया में लघु तूफान बृहद तूफान में विलीन हो जाता है। और इसका अंतिम तरीका जानते हैं क्या हो सकता है, इसमें समान शक्ति वाले दो तूफानों के बीच पूर्ण विलय हो जाता है। तो हमने फुजीवाड़ा इफेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी ले ली है और आपने समझा भी है कि क्या है फुजीवाड़ा प्रभाव, कैसे ये इफेक्ट करता है, कहाँ पे आता है और इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए और ये आपस में कैसे मिलते हैं। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह की बर्निंग इफेक्ट संबंधित वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, धन्यवाद।